हाँ मेरे प्यारे छात्रों, आज हम मध्यकालीन कविता रैदास बानी करने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हम सुजान भगत गद्य ख़त्म किया और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर और व्याकरणांश हमने बोर्ड पर लिखकर आपको समझाने का प्रयत्न किया। आप अच्छी तरह से वीडियोस को देखिए। पुराने पेरेंट वीडियोस पुराना ऐप जो है आपका, उस पर ये अपलोड किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। आज हम मध्यकालीन कविता रैदास बानी। रैदास संत रैदास जी को संत रैदास कहा जाता था। उस जमाने के ऐसे महापुरुष थे। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। भक्ति काल पिछली कक्षाओं में मैं बताया था आपको। आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। हम इन चार कालों में हिंदी के साहित्य की रचना को हम देख सकते हैं। आप लोग अभी देख रहे हो भक्ति काल 500 साल पहले की साहित्य है, जबका रैदास जी निर्गुण संतों के निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, इस तरह की धाराओं में उन्होंने साहित्य की रचना करते थे। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, अलग अलग शाखाओं में वे अपनी साहित्य की रचना करते थे। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। सत्संग हुआ करता था उस जमाने में। बड़े बड़े संत महाशय महोदय उपदेश देते थे। गांव के हजारों लोग इकट्ठा होते थे, उनका उपदेश सुनते थे। ये सत्संग कहलाता था। नैतिक जीवन बिताने के लिए किन अंशों की ज़रूरत है, उन सारे अंश बताए जाते थे। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। आचरण इनका संतों जैसा था, इसलिए वे संत रैदास कहलाए। और साधना में भक्त, क्या साधना इन्होंने की है? भक्ति की साधना की है। भक्त बनना मामूली बात नहीं है। आपकी भक्ति सरल और सहज है। उसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है और न भक्ति का शास्त्रीय विधान। भक्ति सरल होती है। भक्ति में न शास्त्रीय विधान होता है, न योग का मार्ग होता है। भक्ति भक्ति होती है। अनन्य श्रद्धा से हम अपने भगवान को किसी भी तरह के लोभ, बिना लोभ के, बिना स्वार्थ के हम भगवान को चाहते हैं, पूजते हैं। ये भक्ति मार्ग है। इबादत करते हैं, ये भक्ति कहलाती है। इसमें कोई मुश्किलात नहीं है भक्ति मार्ग में। रैदास वस्तुतः प्रेमा भक्ति से अनुगत थे। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित
इनके दोहों में क्या क्या होता है? भक्ति भावना होती है, समाज का हित होता है, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला। मनुष्य पर प्रेम, मनुष्य दूसरे मनुष्य से बड़े प्रेम से देखता है तो उसका मन प्रफुल्ल हो जाता है। प्रेम से, विश्वास से, स्नेह से, अच्छी भावना से उसे देखता हो, चाहता हो। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। इनके भजन और उपदेशों से लोग इनके अनुयायी बन जाते थे, इनके शिष्य बन जाते थे। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। समाज के सभी स्तर के वर्ग, छोटे जाति का हो, निम्न मध्य वर्ग का, उच्च जाति का, उच्च वर्ग का, अमीर आदमी से लेकर गरीब आदमी तक, सब लोग इनके शिष्य बन जाते थे, इनको चाहते थे, क्योंकि इनका आचरण वैसा था, इनकी भक्ति भावना वैसी थी। संत रविदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। कितनी अच्छी वाणी इन्होंने कही है। मनुष्य अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता। कहाँ उसका जन्म हुआ, किस जाति में उसका जन्म हुआ, ये प्रमाणित नहीं करता कि वो क्या काम कर रहा है, क्या व्यवसाय कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है। ये मनुष्य श्रेष्ठ है कहकर प्रमाणित नहीं करता। प्रमाणित करता है तो मनुष्य उसके आचरण से, उसके श्रेष्ठ विचारों से मनुष्य महान कहलाता है। हम कितना भी व्यवहार करके कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ज्ञान कमाना आसान नहीं। हमारे आचरण और व्यवहार मनुष्य को श्रेष्ठ बना देती है। ये बात उन्होंने 500 साल पहले कही थी, आज भी वो सही है। प्रस्तुत पदों में संत रविदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। रविदास ही नहीं, हम सब भगवान के दास हैं, उनके दास रहेंगे। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रविदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है। भगवान को वे इतना चाहते हैं कि इनके दोहों में हम देख सकते हैं कि भगवान को ये कितना चाहते हैं। राम भक्ति शाखा के रविदास, कबीरदास, तुलसीदास, रविदास सब राम भक्ति शाखा के अंतर्गत साहित्यिक रचना रचते थे। पद्य शुरू करते हैं। रविदास बानी, इसमें आने वाले कुछ कठिन शब्दार्थ को मैं आपके सामने लिखना चाहता हूँ। प्रभु यानी भगवान, घन यानी बादल, बादल यानी क्लाउड, आसमान में बादल। चकोरा पक्षी, बाती, बत्ती, बत्ती यानी दीप में जो बत्ती होती है, ये दीप में जो बत्ती होती है ये बत्ती बोलते हैं, इसे बत्ती बोलते हैं। ओके, दीप हो सकता है, इसके अंदर तेल होता है, ये बत्ती। श्रम, मेहनत मालूम है आपको, करी, करके। निह, फल, निष्फल। निष्फल, कोई फल नहीं। सबन, सभी।
सभी मतलब ऑल। राज राज्य, सब 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 सब, यह है इनके दोहों में आने वाले कठिन शब्दार्थ। पहले पंक्तियों में रैदास जी लिखते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लगी, अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पहला दोहा है। राम मतलब भगवान, राम भगवान की रट लग चुकी है। रैदास कहते हैं भगवान की रट लग चुकी है, कैसे छूटेगी। आदतें, रट लगना, आदत पड़ जाना। कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है, बुरी आदत पड़ जाती है, गुटखा खाने की, सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है, छोड़ते नहीं हो। बड़े होने पर भी नहीं छोड़ते, डॉक्टर होने पर भी नहीं छोड़ते, इंजीनियर होने पर भी नहीं छोड़ते। ये रट लगना कहते हैं। लेकिन रैदास जी को भगवान की रट लग चुकी है, कैसे छूटेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, चंदन सैंडल, चंदन का तेल सुगंधित, जो सुगंध को फैलाता है। सैंडल बुलाते हैं उसे। तो चंदन, भगवान अगर चंदन है तो हम पानी हैं। रैदास जी कहते हैं भगवान चंदन है, हम पानी है, जाकी अंग अंग बास समानी। इस शरीर में भगवान का प्रवेश तो ये शरीर सुगंधित हो जाएगा। पानी में चंदन का तेल मिलाया जाए, सुगंधित द्रव। पानी हम मनुष्य है, चंदन भगवान है, उस भगवान के सुगंधित द्रव्य को पानी में मिलाया जाए तो सारा पानी सुगंधित हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है। उसी तरह इस शरीर में भगवान को आत्मसाक्ष कर लो, ये सारा शरीर सुगंधित हो जाएगा कहकर प्रमाणित देते हैं। तो भगवान की धारणा करना, तो भगवान को पूजना, इबादत करना, भगवान को चाहना, बड़े भक्ति से, श्रद्धा से उनकी पूजा करना, तब इस शरीर में वो प्रवेश कर सकते हैं। ये भगवान के प्रति उनकी भक्ति दिखाई देती है। प्रभु जी तुम घन भन हम मोरा, प्रभु जी यानी भगवान, प्रभु जी तुम घन भन, बादल, घने बादल हो, हम मोर हैं। घने बादलों को देखकर मोर नाचता है, खुश होता है। क्यों? घने बादल से ही बरसात बरसती है। उस बरसात में मोर खुशी से झूमता है, नाचता है, अपने पंख को बिखेरता है। भगवान अगर घने बादल हैं तो हम मोर हैं, मोर, पीकॉक। पीकॉक हमारा राष्ट्र पक्षी, पीकॉक, नविल, मोर बोलते हैं ना। जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोरा, चकोर पक्षी, चकोर पक्षी चांद की ओर देख रहा है। कब घने बादल आकर चांद को घेर लेंगे, तब नजर आएगा कि बादल आ रहे हैं। चकोर पक्षी, रैदास जी ने चकोर पक्षी के बारे में क्यों जिक्र किया? इसलिए कि चकोर पक्षी उस घने बादल के गिरते हुए बरसात के बूंद को पीता है, अपनी प्यास बुझाता है। चकोर पक्षी और कहीं का भी पानी नहीं पीता, किसी तालाब का, कुएं का पानी नहीं पीता।
नीचे पड़ा हुआ पानी नहीं पीता, वो अपनी प्यास सिर्फ बादलों से गिरता हुआ पानी बरसात को ही पीता है, उड़कर अपनी प्यास को बुझाता है। इसीलिए चकोर पक्षी चांद की ओर देख रहा है, कब बादल आएंगे उस चांद को घेर लेंगे। चांद को घेरने के बाद ही चकोर पक्षी को पता चलेगा चांद नजर नहीं आ रहा है, वहां पर बादल हैं, अब ना तब बरसात जरूर होगी। भगवान की याद इस तरह होनी चाहिए। कवि रविदास ये बताने का उद्देश्य क्या है? अगर हमारे अंदर भक्ति अगर है तो ऐसी होनी चाहिए। चकोर पक्षी चांद की ओर देख रहा है, कब बादल आएंगे। बादल कौन है? भगवान। मोर मनुष्य है, बादल घने बादल भगवान है। मोर घने बादलों को देखकर खुश होता है। हमारे अंदर भी ऐसी खुशी होनी चाहिए, भगवान को याद करके ऐसी खुशी होनी चाहिए। चकोर पक्षी पानी पीता है तो उसी बादल का पानी पीता है, भगवान का दिया हुआ। इतनी भक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर भी। हम चाहेंगे उसी भगवान को और किसी को नहीं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। भगवान दीपक हैं, भगवान दीपक हैं, हम बत्ती। उसके अंदर जो बत्ती होती है उसमें तेल डालते हैं, लगाते हैं तो बत्ती जलती है, अंधेरे को दूर भगाती है, उजाला प्रकाशमान बिखेरती है। वो दीपक भगवान हैं, उसके अंदर की जो बत्ती है वो हम हैं, मनुष्य हैं। भगवान उसमें तेल डालता है, जीवन का तेल डालता है। जब तक तेल खत्म नहीं हो जाता तब तक बत्ती जलती रहती है, मनुष्य जिंदा रहता है। जब भगवान का दिया हुआ तेल खत्म हो जाएगा, बत्ती बुझ जाएगी, मनुष्य का जीवन का अंत हो जाएगा। कितना अच्छा प्रमाण, इससे अच्छा प्रमाण शायद कोई दे सके। भगवान उस तेल को पकड़ के रखा है। भगवान दीपक है, हमारे जीवन को पकड़ के रखा है। उसका जीवन बत्ती की तरह जलता रहता है। जब तक भगवान चाहे तब तक बत्ती जलती रहती है। जाकी ज्योति बड़ी दिन राती। भगवान चाहेगा तो दिन रात ज्योति जलती रहेगी, दिन रात प्रकाशमान बिखेरता रहेगा। कितना अच्छा प्रमाण है, बड़ा खूबसूरत प्रमाण दिया गया है। आगे की पंक्तियों में कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। मोती पर्ल, मोती। हैदराबाद में मोतियों के बहुत सारे दुकान हैं, मोतियों के हार, मोतियों से बने हुए चीजें हम देख सकते हैं। पल्स, भगवान मोती है, हम धागा हैं। धागा, थ्रेड। भगवान मोती है तो हम धागा हैं। जैसे सोने मिलत सुहागा, सोने पर सुहागा कहते हैं, कहावत है। चलो सोने पे सुहागा हो गया। पहले हीरे मोती मिले थे, अब सोना भी मिल गया। इसे बोलते हैं सोने पे सुहागा। 10 लाख रुपए मिले थे, उसके ऊपर और एक 20 लाख रुपए मिल गए। इसे बोलते हैं सोने पे सुहागा। 1 लाख तनख्वाह वाली नौकरी मिली थी, उसके ऊपर बंगला गाड़ी भी मिल गया। मैनेजमेंट ने बंगला गाड़ी भी दे दिया, गाड़ी यानी कार भी दे दिया फिरने के लिए। सोने पे सुहागा इसे बोलते हैं। मनुष्य एक धागा है, रास्ते पे पड़ा रहता है, हर कोई उसे पैरों तले कुचलता हुआ बढ़ आगे निकल जाता है। उस धागे को कोई नहीं उठाता, उसकी कोई अहमियत नहीं। जब उसी धागे में भगवान रूपी पर्ल्स, मोतियों को पिरोया जाए,
उसी धागे में भगवान रूपी पल्स को, मोतियों को पिरोकर मोतियों का हार बनाया जाए। मोतियों का हार ज्वेलरी शॉप में मिलता है, बड़ा कीमती है, वो उसे हिफाजत से बॉक्स के अंदर रखकर अंदर रखे रहते हैं, आपको चाहिए तो दिखाते हैं। उसका मूल्य है, उसके अंदर पिरोया हुआ धागे का मूल्य नहीं, उन पल्स का मूल्य है, भगवान का मूल्य है, हमारा मूल्य नहीं। जब इस मानव रूपी धागे में मोतियों पिरोया जाए तो मोतियों का हार बन जाएगा। इस मनुष्य के अंदर भगवान को समर्पित कर लिया जाए, आत्मसात कर लिया जाए, हमारी आत्मा में भगवान को बसेरा कर लिया जाए, ये कैसे साध्य है? भक्ति से साध्य है। वेदास ने बताया था कोई मुश्किल कठिन काम नहीं भक्त बनना, भक्ति के आचरण बड़े आसान हैं, ना योग करने की ज़रूरत है भक्ति के लिए, बड़े आसानी से हम भगवान को चाह सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, उसकी इबादत कर सकते हैं। मनुष्य धागे के अंदर मोतियों को पिरोया जाए तो मोती का हार बन जाएगा। मनुष्य का जीवन में भगवान को समर्पित कर लिया जाए, या मनुष्य भगवान को समर्पित कर ले या भगवान को आत्मसात कर ले, उसका जीवन मोती के हार की तरह मौल्याधारित बन जाएगा, मौल्याधारित हो जाएगा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, आगे की पंक्तियों में कहते हैं रविदास जी, प्रभु जी तुम स्वामी हो, हम दास हैं, हम आपके दास हैं। ऐसी भक्ति कराई रविदासा, रविदास जी ऐसी भक्ति रखते हैं। उससे पहले ज़माने में दास हुआ करते थे, मनुष्य को खरीद लिया जाता था, वो दास बनकर सारा जीवन उस आदमी के पीछे, उस मालिक के पीछे जो बोलता है वो काम करता था। उसको खाने दिया जाता था, साल में 1 या 2 पेर कपड़े दिए जाते थे। इस तरह का आचरण था हमारे देश में, बहुत सारे देशों में भी था, सिर्फ हमारे देश में नहीं, कई अलग अलग देशों में भी ये प्रथा थी। मनुष्य को दास बन कर खरीद कर अपनी सेवा करने के लिए अमीर लोग खरीदते थे। अब मशीन से बाज़ार में हर तरह के मशीन मिलते हैं, वो ख़रीदते हैं। कपड़े धोने की मशीन मिलती है, दूसरों से कपड़े धुलवाने की ज़रूरत नहीं, मशीन धोती है। ऐसे साधन हैं। भक्ति के बारे में रविदास ने इतना सब कुछ कहने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। वो कहते थे राम की रट लग चुकी है, अब छूटेगी नहीं। रट लगने के बाद छूटती नहीं, कैसे छूटेगी? राम रट लग चुकी है। भगवान चंदन है तो हम पानी हैं, उस पानी में चंदन घुल मिल जाए तो सारा पानी सुगंधित हो जाता है। इसी तरह मनुष्य के जीवन में भगवान प्रवेश कर जाए, उसका जीवन सुगंधित हो जाता है। ये प्रमाण दिया भगवान के और मनुष्य का कितना अंतर है कहकर, भगवान कितना मूल्यधारित है कहकर बताने की कोशिश की। प्रभु जी घन बन मोरा और चंद चकोरा, चकोरा पक्षी चांद को देखता है, चांद दिखाई नहीं दिया तो बादल आ गए हैं, भगवान आ गए हैं, उसी से झूमता है। बरसात की बूंद पड़ेगी, मैं पीऊंगा, अपनी प्यास बुझाऊंगा। मोर बादल को देखकर खुश होता है। क्यों? बादल, बरसात बरसेगी, मैं खुशी से झूमता है, नाचता है। इतना प्रेम भगवान से होना चाहिए। प्रभु जी भगवान दीपक और हम बाती, भगवान दीपक है तो हम उसके अंदर की बत्ती, जब तक भगवान चाहेगा वो बत्ती दिन रात जलती रहेगी। भगवान नहीं चाहेगा तो बुला लेगा। बहुत सारे जाने चली गई, हम देखते देखते विश्व में लाखों लोग एक छोटे से वायरस के कारण मर गए। ऐसी
ऐसी हालत हो चुकी है। प्रभु जी मोती है, हम धागा हैं। भगवान मोती है, हम धागा हैं। उस धागे में मोतियां पिरोया जाए तो मोतियों का हार बन जाएगा। हमारे जीवन में भगवान की आत्मसात कर लिया तो हमारा जीवन भी मोतियों के हार की तरह बन जाएगा। धागे का कोई मूल्य नहीं, मोतियों के हार का मूल्य है। ये भक्ति का प्रमाण देते हुए रैदास कहते हैं, मैं हमेशा तेरा दास हूं, मरते दम तक तेरा दास बनकर रहूंगा। इस तरह से भक्ति का प्रमाण देते हैं रैदास। श्रम करके खाई, श्रम करी खाई जो लौ पार बसाए। मेहनत, श्रम यानी मेहनत करके खाओ, ये सारा बेड़ा पार कर देगा। मेहनत से कमाओ और खाओ, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जलो पार बसाए, नेक कमाई जऊ करई, कबहु ना निष्फल जाए। नेकी से कमाया हुआ पैसा कभी निष्फल नहीं जाता। नेकी से, प्रामाणिकता से कमाया हुआ पैसा हमेशा फ्रूटफुल होता है। इसलिए हम लोग मेहनत से कमाना है, मेहनत से खाना है, मेहनत करके ही खा। जब तक तुम मेहनत करते रहते हो, जब तक जिंदा हो तब तक काम करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है, मेहनत इंपॉर्टेंट है, श्रम इंपॉर्टेंट है। आप लोग कितनी मेहनत लगाकर पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, उतना अच्छा फल आपको मिलेगा। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। चाहे मार्क्स कम आए ज़्यादा आए, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मेहनत यानी ज्ञान। आपकी मेहनत ज्ञान संपन्न करती है, ज्ञान अर्जन करती है, ज्ञान हासिल करती है। कभी ना कभी अपने जीवन में, आपके जीवन में वो ज्ञान का उपयोग आपको ज़रूर होगा। इसलिए कहते हैं कि मेहनत करो। घर में पेरेंट्स आपको सुबह से शाम तक यही बात कहते हैं, पढ़ो लिखो। क्या कर रहे हो? कब पढ़ते हो, कब लिखते हो? सेकंड पीयूसी है, लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, क्या करते हो? इसलिए रैदास जी 500 साल पहले कह रहे हैं, नेकी से कमाया हुआ पैसा, धोखेबाजी से कमाया हुआ पैसा आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं। प्रामाणिकता से कमाओ, खाओ, कभी वो बेकार नहीं जाएगा। आपका सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। ऐसा चाहो राज्य में, राज्य में, राज यानी राज्य, राज्य में ऐसा, कभी रैदास जी ये चाहते हैं कि राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, सबको खाना मिले, कोई भूखा ना रहे। ऐसा राज्य हो, राज्य हो तो ऐसा हो। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, अभिवृद्धि बहुत हो रही है, बहुत बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। वो कहते हैं 500 साल पहले कहते थे, अब साइंस इतना आ गया है, इतनी अभिवृद्धि हो रही है, कितने लोग भूखे हैं, कितने गरीब हैं, ये मायने रखता है। कितनी अभिवृद्धि हुई, इससे बेहतर यह है कि कोई भूखा ना रहे, हर कोई अपना खाना कमा कर खाए। वन मोर क्वेश्चन, रैदास जी सबको क्या मिले, कैसा राज्य चाहते हैं? सबन को अन्न मिले, सब खाना खाए, ऐसा राज्य चाहते हैं। छोटा बड़ो सब सम बसई, छोटे बड़े सभी समान रूप से जीवन बिताए। अमीरों के लिए एक कानून, गरीबों के लिए एक कानून नहीं, सबके लिए एक ही कानून है। समान रूप से, सबको समान रूप से देखे। छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। कब रैदास खुश होते हैं? सबको खाना मिले राज्य में, सब छोटे बड़े सब समान रूप से जीवन बिताए। ऐसे राज्य में रैदास प्रसन्न रह सकते हैं। प्रसन्न यानी खुश, खुश रह सकते हैं, नहीं तो खुश नहीं रह सकते। इतना अद्भुत पद्या, दोहा, ये 500 साल पहले
निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत इन्होंने राम भक्ति शाखा में पद्य की रचना की। राम भक्ति शाखा के कवि रैदास जी आप तक एक संदेश देना चाहते हैं। आपका युग 500 साल पहले की बात अब आपको समझने मिल रही है। आप सब धन्य हैं कि एक ऐसा दोहा समझने सुनने को मिला। कितनी सही है बात, इसमें कितनी सच्चाई है, 100% सच्चाई है इस पद्य में। 500 साल पहले भी ये बात थी, आज भी ये बात सही है, आगे चलकर 500 साल के बाद भी ये बात सही रहेगी, सच रहेगी। मैं समझता हूं कि आप सब लोग ये पद्य को समझने की कोशिश की है, आप समझे हैं। इस पद्य के एक अंक के प्रश्नोत्तर के बारे में मैं आपसे अभी 5 मिनट समय है, मैं डिस्कस करना चाहूँगा। रैदास किसकी रट लगाए हुए हैं? राम की रट लगाए हुए हैं। पहला, राम की रट लगाए हुए हैं। अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है? चंदन की सुगंध। अंग अंग में चंदन की सुगंध समा गई है। चकोर पक्षी किसे देखता रहता है? चंद्रमा को देखता रहता है। मैंने बताया आपको, जब क्यों चंद्रमा को देखता है? कब चांद नजर नहीं आएगा तब चकोर पक्षी खुश हो जाएगा, इसलिए कि बादल आकर चांद को घेर लिए हैं। उसी बादल से बरसात होगी, उसी बादल का पानी मैं पीने वाला हूँ, अपनी प्यास बुझाने वाला हूँ, कहकर चकोर पक्षी चांद की ओर हमेशा देखता रहता है। रैदास अपने आप को किसका सेवक मानते हैं? भगवान का, प्रभु का लिख सकते हो आप। एक अंक वाले प्रश्न के उत्तर के लिए पद्य में कवि किस बात का उल्लेख करता है उसी शब्द को लिखना सही बात है, अच्छी बात है। रैदास बता रहा था कि प्रभु यानी भगवान। रैदास जी किसके सेवक हैं? प्रभु जी के सेवक हैं, भगवान के सेवक हैं। 5वां प्रश्न, रैदास किस प्रकार जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं? किस तरह का? श्रम करके खाई, मेहनत करके, श्रम करके हमें खाना खाना चाहिए। छठा प्रश्न, रैदास के अनुसार कभी भी क्या निष्फल नहीं जाता? नेक कमाई, नेक कमाई। प्रामाणिकता से कमाया हुआ पैसा कभी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। मेहनत से कमाया हुआ पैसा कभी बेकार नहीं जाता। धोखेगड़ी से कमाया हुआ पैसा हमें बाज नहीं आएगा, वो निष्फल जाता है, बेकार होता है। रैदास किस राज्य की कामना करते हैं? 7वां प्रश्न का उत्तर है रैदास सबको अन्न मिले। रैदास इस तरह के राज्य की कामना करते हैं कि सबको अन्न मिले। देखो, रैदास अपने पद्य में किस शब्द का उपयोग किया है ये लिखना सही बात है। सबन को अन्न, सबको खाना मिले, कोई भूखा ना रहे। राम राज्य की कल्पना करते थे, ऐसा हम नहीं लिख सकते। इक्वलेंट मीनिंग के उत्तर हम एक अंक के लिए हम नहीं लिख सकते, पद्य में हो या गद्य में हो। 3 अंक वाले प्रश्नोत्तर में हम इक्वलेंट मीनिंग के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अपने हिसाब से
सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन 1 अंक वाले प्रश्न में कवि क्या कहता है वो लिखना ज़रूरी है, लेखक क्या कहता है वो लिखना ज़रूरी है। ये थे रैदास बानी के 1 अंक वाले प्रश्न। इन प्रश्नों में 3 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इन रैदास हो, सूरदास हो, मीराबाई के पद हो, इनमें 3 अंक वाले प्रश्न आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। 2 पद्य हैं आपके, रैदास बानी, सूरदास के पद। एनुअल एग्जामिनेशन में 2 पद्य से 1 प्रश्न आएगा, 3 अंक वाला प्रश्न। आप चाहे लिख सकते हो, चाहे छोड़ सकते हो। इसके अलावा छोड़ने के बाद इसके बदले में आप लिख सकते हो आधुनिक कविता के कोई भी प्रश्न लिख सकते हो। बताना चाहूँगा, एक प्रश्न मध्यकालीन कविता का, बाकी के 3 प्रश्न आधुनिक कविता के। टोटल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मध्यकालीन कविता का प्रश्न 3 अंक वाला छोड़ दिया आपने, तो बचे आधुनिक कविता के 3 प्रश्न। ये 3 प्रश्नों में आप 2 का उत्तर देते हैं, 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, हो गया, खत्म। 3 अंक वाले प्रश्न के 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना जरूरी है, चाहे वो आधुनिक कविता के लिखो या अथवा मध्यकालीन कविता का 1 प्रश्न, आधुनिक कविता का 1 प्रश्न का उत्तर, 3 अंक वाले प्रश्न का उत्तर 1-1 करके भी लिख सकते हो। चॉइस में छोड़ना चाहते हो तो रैदास के छोड़ सकते हो, सूरदास के भी छोड़ सकते हो, 3 अंक वाले प्रश्न। उसके बदले में आप आधुनिक कविता के कोई भी 2 प्रश्न लिख सकते हो, पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद आएगा ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये 3 लाइन आपके प्रश्न पत्रिका में छपेंगे। ये 3 लाइन देखो आपको लिखना है। इन पंक्तियों को रैदास बानी पद्य द्वारा लिया गया है। कवि संत रैदास जी हमें भगवान के महत्व को बताते हुए हम पाठकों से कहते हैं 2 मार्क्स मिल गए आपको। बाकी 2 मार्क्स इसका सरलीकरण करना है, इसका सारांश लिखना है, इसका भावार्थ लिखना है। अब कैसे छूटे राम रट लगी, अब कैसे छूटेगी राम की रट लग चुकी है, वो नहीं छूटने वाली, रट लग चुकी है। भगवान चंदन है तो मनुष्य पानी है। इस मनुष्य रूपी पानी में भगवान रूपी चंदन को मिलाया जाए, घुल मिलाया जाए, हर जगह सुगंध फैल जाएगा। इस पानी में भगवान का चंदन का सुगंधित तेल मिलाया जाए तो सुगंधित हर जगह फैल जाएगा। इतना भावार्थ है। ये लिखने से 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। कुल मिला के पूरा 4 अंक आपको मिलेंगे। ये था रैदास बानी। हमने रैदास जी के बारे में पूरी जानकारी ली। रैदास का परिचय लिया। एग्जामिनेशन में रैदास कवि परिचय नहीं पूछा जाएगा, हमने उसका परिचय लिया। कठिन शब्दार्थ, जिस पद्य में आने वाले कठिन शब्दार्थ को हमने जानने की कोशिश की, बोर्ड पर भी लिखा। और रैदास जी भक्ति काल 500 साल पहले का साहित्य की रचना का काल निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा में लिखते थे, ये भी जान लिया। 1 मार्क क्वेश्चंस, 1 अंक वाले प्रश्न।
दो मध्यकालीन कविता के 2 पद्यों में आपको एक प्रश्न आएगा, 1 अंक मिलेगा। 1 अंक के लिए हमें सभी 7 प्रश्न के उत्तर को पढ़ना है, सीखना है। सूरदास में जो 1 अंक वाले प्रश्न हैं उसमें सभी 1 अंक वाले प्रश्न को सीखना है, तब हमें 1 अंक मिलेगा। रैंक 1 मार्क्स से जाता है, डिस्टिंक्शन 1 मार्क्स से जाता है। आप डिस्टिंक्शन के लिए 1 मार्क्स कम है तो भी आप डिस्टिंक्शन नहीं ले सकते। उसी तरह ये 1 अंक आपको इतना प्रामुख्यता है, इतना अमूल्य है। धन्यवाद।